हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है स्टेटिव वर्ब्स से। स्टेटिव वर्ब्स का तात्पर्य होता है वो क्रियाएं जो किसी भी अवस्था को डिस्क्राइब करती हैं, उनके बारे में बताती हैं, वर्णन करती हैं, बजाय किसी एक्शन के। यानी यहां पर एक्शन पर कम फोकस और अधिक से अधिक फोकस है अवस्था पर, डिस्क्राइबिंग पर। अब क्योंकि ये डिस्क्राइब ही करती हैं, चर्चा करती हैं, इसीलिए इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसलिए इन वर्ब्स को समझना बेहद आवश्यक बन जाता है। जितनी भी कॉम्पिटिशंस हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, सभी में ये कहीं ना कहीं स्पॉटिंग एरर्स के रूप में, कॉमन एरर्स के रूप में आती हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स को क्लियर करना पड़ता है मार्क्स की प्राप्ति हेतु। हर परीक्षा में 4 और 5 के रूप में ये आ जाती हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इन चीजों को, ताकि आप इनका फ्यूचर यानी भविष्य में लाभ ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं जनरली नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, हमने कहा है जनरली यानी कि सामान्यतया, लेकिन अवस्थाएं कुछ विशेष भी होती हैं, कुछ अलग भी स्थितियां होती हैं। ऐसी स्थिति में हम आईएनजी का यूज कर लेते हैं। इस बात को हम समझते हैं आज के इस वीडियो से डियर स्टूडेंट। तो यहां देखिएगा, वांट से स्टार्ट करेंगे और इन सब का हिंदी भी दिया हुआ है, स्पष्ट तौर पर समझते रहिएगा। ये सारी स्टेटिव वर्ब्स के रूप में है आज के इस वीडियो में। तो यहां देखिएगा, आई वांट यानी वांट मींस होता है चाहना, चाहने की प्रक्रिया का जारी रहना, चलते रहना। किसी को हम यदि चाहते हैं, चाहे वो विषय हो या कोई पुस्तक हो, कोई फिल्म हो, कोई व्यक्ति हो, तो ये चाहत हमारी जब से मुलाकात होती है, जब से देखते हैं, तब से लेकर के आज तक जारी रहती है। इसकी कंडीशन प्रोसेस के रूप में रहती है और इसीलिए इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं नॉर्मल सिचुएशंस। आई वांट सम रेस्ट, मुझे कुछ आराम चाहिए, मैं कुछ आराम चाहता हूं। अब इसी में अगर हम बोल दें आई एम वांटिंग सम रेस्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने वांट में आईएनजी लगा दिया। इसमें रहा रही लगाने की कोशिश किया हुआ है, प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश किया हुआ है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो दैट्स व्हाई ये आपका रॉन्ग है और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, आई वांट सम रेस्ट। अब एक विशेष अवस्था देखिएगा, द न्यू मशीन वाज ट्राइड, नई मशीन को जांचा गया, परखा गया, है ना, एंड फाउंड वांटिंग, और ये पाया गया कि उसमें कोई कमी है, कोई अभाव है। तो यहां पर ये देखिएगा, वांटिंग का यूज हमने किया हुआ है एक एडजेक्टिव के रूप में, या समझिएगा एक नाउन के रूप में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नाउन होती है उसे हम एडजेक्टिव के रूप में भी समझ सकते हैं, मान सकते हैं, उसका यूज होता है। कैसे देखिएगा, यहां पर अगर आपसे कहें जनरली कि ये जो वर्ड है इसको आप समझिएगा क्या है, पुलिस है, और पुलिस हम सभी जानते हैं कि नाउन है, संज्ञा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें हमने यहां पर STATION स्टेशन जोड़ दिया, स्टेशन लगा दिया, तो अब ये जो नाउन था अब ये बन गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पर ये हमने नाउन सेट कर दिया है और जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव के रूप में हो जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि ये वर्ड किस रूप में यूज हुआ है, कैसे प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, उसी के तहत हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर वांटिंग का जो यूज है वो वर्ब के रूप में नहीं है, प्रोसेस के रूप में नहीं है, प्रक्रिया के रूप में नहीं है, यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में है या फिर नाउन के रूप में से आप समझ सकते हैं। सो वांटिंग का मतलब अभाव या कमी होता है। अब समझिएगा अगला, आई विश आई वेंट देयर, मतलब मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाता। तो आई विश आई वेंट देयर, काश मैं वहां जाता, क्या सेंस है, विशिंग हम नहीं कर सकते। यहां देखिए, आई विश टू स्पीक टू हिम, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं उससे बातें करूं, मेरी बातचीत उसके साथ हो, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, आई एम विशिंग टू टॉक टू द मैनेजर, हमारा ये सेंटेंस हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि यहां पर हम इस तरह से
एम विशिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सामान्यतया आईएनजी यानी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती है, स्पष्ट होना चाहिए। अब इस यूज को देखिएगा, ये विशेष यूज है आपके लिए, बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है यूज में। इट्स नो यूज विशिंग फॉर द इम्पॉसिबल। इट्स नो यूज का मीन्स होता है कोई फायदा नहीं है, और ये जो है एक फ्रेज के रूप में है, एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ये कहीं ना कहीं शब्दों का समूह है। और इस प्रकार का जब भी ये आ जाए इट्स नो यूज, है ना, इट्स यूज के सेंसेस में ले लें हम इनको, तो इसके पश्चात, इस फ्रेज के पश्चात जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी के साथ ही आती है डियर स्टूडेंट। ये इस फ्रेज की विशेषता है, ना कि इसकी विशेषता है। इस फ्रेज के कारण यहां विशिंग हो गया है ना, लेकिन इसे रहा है, रही है वाला केस बिल्कुल मत समझिएगा। तो इट्स नो यूज विशिंग फॉर द इम्पॉसिबल, यानी असंभव के लिए इच्छा करना, चाहत करना से कोई फायदा नहीं है। जो चीज असंभव है उसे मत प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा, मत चाहिएगा। ये इस सेंटेंस का सेंस है। हालांकि आपकी अपनी एक अलग नेचर हो सकता है, स्वभाव हो सकता है इम्पॉसिबल को ही ट्राई करते हो, मे बी पॉसिबल। अगला सेंटेंस देखिए, डू यू नीड एनी हेल्प। अब हम बात कर रहे हैं नीड का, जिसका सेंस होता है जरूरी होना, आवश्यक होना, महत्वपूर्ण होना। तो मीन्स नीड, तो यहां हमने कहा डू यू नीड एनी माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद चाहिए, क्या आपको मेरी सहायता चाहिए। अगला सेंटेंस, आई एम नीडिंग योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता, आवश्यकता की जरूरत पड़ रही है। तो यहां देखिए हमने एम नीडिंग कर दिया है, जो गलत हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। आई नीड ही हमारा सेंटेंस सही होगा, यहां हम नीडिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक स्पेशल सिचुएशन है कि जब हम बात करते हैं नीड का, वांट का, मीन का, ध्यान रखिएगा 3 वर्ब्स की बात हम कर रहे हैं, नीड, वांट एंड मीन, MEAN। अगर ये 3 वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, तो इनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समटाइम्स, कभी कभी हम कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। और उसी के तहत हमने इस यूज को आपके लिए लिया हुआ है। जनरली ये आपको बुक्स में, किताबों में कम ही मिलेगा, लेकिन हमने अपनी रिसर्च और अपने शोध के आधार पर इसे निकाला हुआ है। तो ये हमें उम्मीद है कि आपके लिए आवश्यक होगा, आपके काम आएगा, महत्वपूर्ण होगा। विल यू बी नीडिंग हिज हेल्प टुमारो। विल यू बी नीडिंग हिज हेल्प टुमारो, क्या आपको कल उसकी आवश्यकता की जरूरत पड़ रही होगी, क्या आपको कल उसकी मदद की आवश्यकता पड़ रही होगी, मदद की जरूरत पड़ रही होगी, आप मदद चाह रहे होंगे कल, फ्यूचर के सेंसेस में। यहां पर यह सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन प्रेजेंट के सेंस में हम वहां पर इसका यूज नहीं कर पाएंगे, आई एम नीडिंग योर हेल्प के सेंसेस। फ्यूचर के सेंस में कर सकते हो, विल यू बी नीडिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंस में, है ना। विल और बी जब भी लगता है जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा, ही डेयर्स टू गो, यानी उसमें जाने की हिम्मत है, उसमें जाने का साहस है। क्योंकि डेयर का मीन्स होता है हिम्मत होना, हिम्मत करना, साहस होना, साहस करना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ही डेयर्स टू गो, उसमें जाने की हिम्मत है, ही इज डेयरिंग टू गो। नो, ये बात और ये वाक्य सही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाता है। पहला बाद वाला सेंटेंस और पहला वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ही डेयर्स टू गो। अब देखते हैं क्या इसका भी कोई विशेष यूज है। यस, तो ही इज ए डेयरिंग पर्सनालिटी टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब समझिएगा डेयरिंग, डेयर में हमने आईएनजी लगा दिया, तो अब ये रहा है, रही है, यानी हिम्मत कर रहा है, साहस कर रहा है वाला सेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे ही डेयर में हमने डेयरिंग लगाया तो ये बन गया क्या, एक अच्छा साहस वाला, हिम्मती बन गया। डेयरिंग का मतलब अब यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में आ गया डियर स्टूडेंट, क्योंकि पर्सनालिटी नाउन हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये एडजेक्टिव की भूमिका में होगा। अब ये वर्ब नहीं रहा डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इस बात को हमने यहां से समझा कि हम डेयर को डेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ब का सेंस नहीं होता है। वर्ब के सेंस में लेंगे तो वो डेयर ही रहेगा। डेयर, डेयर्स या डेयर्ड कह सकते हैं, यही सेंस बनेंगे उसके। अगला सेंटेंस, आई लाइक योर एफर्ट्स, मतलब मुझे आपके प्रयास, मुझे आपकी कोशिश अच्छी लग रही है।
यहां आप हिंदी में कह सकते हैं, बट इंग्लिश में लाइकिंग नहीं कह पाएंगे आप, है ना। तो आई लाइक योर एफर्ट्स को हम इस अंदाज में लें, आई एम लाइकिंग योर एफर्ट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से हम चर्चा कर सकते हैं कि कब हमें यहां पर आईएनजी लेना है या नहीं लेना है। इनको किस तरीके से आप स्टेटिव फॉर्म्स में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या अन्य जो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें यूज कर सकते हैं। इसमें बताई गई जो कंडीशंस हैं उनको विशेष तौर पर आप याद रखेंगे, हर जगह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ये कंडीशंस हैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करने वाली, उन्हीं में हम ऐसा यूज कर सकते हैं। इस बात का स्पेशल तौर पर आप ध्यान रखिएगा। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि लाइक के बाद डिसलाइक का भी ऐसे ही यूज होगा। केयर, प्रेफर, रिजेंबल, हैव, ओन और पजेस, इनका यूज भी बिल्कुल इन्हीं के समान है, इसी तरह से होगा। आईएनजी कब लगाना है, हम इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखता रहिएगा हमारे प्रोग्राम, जिसे हम रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास भेज रहे हैं। और मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूनर HM रॉय। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि डेफिनेटली आपको पसंद आया है, आज ने आपकी आशा और उम्मीदों पर अपना स्थान बनाया है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और साथ में यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उससे भी आप क्लिक कर दें, पुश करें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें और वो आपकी किस्मत को चमकाते रहें, आपको बनाते रहें मुकद्दर का सिकंदर। क्योंकि ध्यान रखिएगा, नो रेस्ट अंटिल बेस्ट। तो वेल, इट्स ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।